Hello friends, how are you all? I hope you all are good. My name is Poonam. Welcome back to our channel English सीखो। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही जो आई बटन यहाँ पर दिख रहा है, आप यहाँ पर भी क्लिक करके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो देख सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी पहले आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिटेल में जानिए वो क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि जो आने वाली वीडियोज़ है वो आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, यहाँ अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम या फिर फेसबुक के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ टेलीग्राम और फेसबुक के जरिए जुड़ सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में और नहीं बता रही हूँ कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, उसके लिए आपको उसका वीडियो देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तभी आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जब हम पास्ट की कोई बात कर रहे हैं और वो काम कंटिन्यू हो रहा था पास्ट में, ठीक है, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसके सेंटेंसेस किस तरह से एंड होते हैं, इसकी पहचान क्या है? जिन सेंटेंसेस के एंड में रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह से आता है, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, वह स्कूल जा रही थी, ठीक है, तो वह स्कूल जा रही थी एंड में आया है और ये काम क्या है? पास्ट का काम है और ये उस टाइम पे क्या कंटिन्यू हो रहा था, ठीक है। तो ये इसकी पहचान है। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव के सेंटेंसेस देखते हैं। तो आप बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला बताने जा रही हूँ। ये फॉर्मूला आपको समझना बहुत ज़रूरी है, इसी के द्वारा आपका ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद वॉज एंड वर, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पर काम कर रही है। उसके बाद यहाँ पर मेन वर्ब आ जाएगी, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ आईएनजी आएगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वॉज एंड वर है इसके बारे में मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही जो ऊपर आई बटन यहाँ दिख रहा है वहाँ पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। वॉज वर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अलावा और भी बहुत सारी जगह यूज़ होता है, ठीक है। तो मैंने वहाँ पर डिटेल में आपको बताया है। अब यहाँ पर हम वॉज एंड वर देख लेते हैं कि वॉज कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, वर कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, ये भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि वॉज किस सब्जेक्ट के साथ आता है और वर किस सब्जेक्ट के साथ आता है, ठीक है। तो वी, यू, दे प्लूरल नंबर, ठीक है। वी, यू, दे प्लूरल नंबर के साथ हमें यूज़ करना है वर का, ठीक है। क्लियर? बाकी ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नंबर और आई के साथ भी हमें वॉज का यूज़ करना है। तो ये आपका क्लियर हो गया है। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप एक बार यहाँ पर मैंने चार्ट बनाया है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। सबसे पहले एग्जाम्पल है कि मैं अपने खिलौने से खेल रही थी, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से रही थी इसकी पहचान है और यहाँ पर ये काम पास्ट में कंटिन्यू हो रहा था, ठीक है। तो ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। किस तरह से बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट है आई, तो आई आ जाएगा। अब आई के साथ हमें किसका यूज़ करना है? वॉज का। तो इसीलिए बोला था कि ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। तो आई वॉज आ गया, उसके बाद मेन वर्ब आएगी और उसके साथ आईएनजी आ जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूला बार बार देखना पड़ेगा जब तक आपको याद नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, खेलना हमारी मेन वर्ब है। खेलने के लिए प्ले बोलते हैं और प्ले के साथ हम आईएनजी फॉर्म लगा लेंगे, ठीक है। तो आई वॉज प्लेइंग, अब यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो अपने खिलौने से, ठीक है, विथ माई टॉयज, ठीक है। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसकी अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव किस तरह से हम इसे बनाएंगे? इन्हीं सेंटेंसेस को हम नेगेटिव बनाएंगे ताकि जो आपका यहाँ पर कंपैरिजन है अफर्मेटिव और नेगेटिव में, वो क्या होगा समझने में आपको आसानी होगी। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सब्जेक्ट वॉज वर दोनों में है, सब्जेक्ट वॉज वर भी दोनों में है, ठीक है।
यहाँ पर ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब का काम। उसके बाद नॉट का यूज़ होगा क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस की बात हम कर रहे हैं। तो नेगेटिव मतलब जहाँ पर हम नॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो दोनों में सेम है। छोटा सा चेंज क्या है, नेगेटिव में नॉट आ जाएगा, वो भी कहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब के और मेन वर्ब के बीच में, ठीक है। इसको नेगेटिव बना लेते हैं। मैं अपने खिलौने से नहीं खेल रही थी, ये हो गया नेगेटिव। किस तरह से, आई वॉज। अब मैंने क्या बोला था, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट का यूज़ करना है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट। उसके बाद मेन वर्ब है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मेन वर्ब क्या है हमारी, प्लेइंग, ठीक है। अब क्या है, अपने खिलौने से, विथ माई टॉयज। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस है, वह अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट हमें फाइंड करना है कि सब्जेक्ट कहाँ पर है। तो सब्जेक्ट है वह, ही। अब यहाँ पर ही के साथ हेल्पिंग वर्ब, जो मैंने आपको कहा था, बिल्कुल ध्यान से देखना है, ही के साथ वॉज का यूज़ होगा, तो ये आपको याद रखना है, ही वॉज। अब यहाँ पर मेन वर्ब है पढ़ाई करना, तो उसको बोलते हैं स्टडी, ठीक है। तो उसके साथ आईएनजी फॉर्म आएगा क्योंकि यहाँ आईएनजी आएगा, ठीक है। तो स्टडिंग हो गया। अब ऑब्जेक्टिव पार्ट जो हमारा होगा, ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है, अपने कमरे में। तो ही वॉज स्टडिंग इन हिज रूम, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट। अब यहाँ पर हम नेगेटिव इसे बना लेते हैं, वह अपने कमरे में पढ़ाई नहीं कर रहा था, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। और फ्रेंड्स आप कोशिश करें, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ ये फॉर्मूला, तो आप कोशिश करें कि इन सेंटेंसेस को आप मुझसे पहले बनाने की ट्राई करें, ठीक है। और साथ साथ इनको चेक कर सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट है ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है वॉज, जो दोनों में सेम है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बार बार नहीं बता रही हूँ, ठीक है। तो यह क्या है, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। यहाँ पर नॉट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट का यूज़ करना है। उसके बाद मेन वर्ब आ जाएगी हमारी स्टडिंग। बाकी ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है, इन हिज रूम। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, वे अंजलि को घूर रहे थे, ठीक है। तब सबसे पहले सब्जेक्ट वे, तो इसे हम लिख लेते हैं दे। अब हमें क्या फाइंड करना है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब हमें दे के साथ यूज करना है वर का, ठीक है। तो वर का हम यूज करेंगे दे वर। अब यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, यहाँ पर घूरना, तो घूरने को बोलते हैं स्टेयर, उसके साथ आईएनजी फॉर्म आएगी, वो हमेशा आपको याद रखना है, कंटिन्यू के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है। तो स्टेयरिंग। अब ऑब्जेक्टिव पार्ट आ जाएगा स्टेयरिंग अंजलि को, तो एट द अंजलि, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट। अब इसको नेगेटिव बना लेते हैं कि वे अंजलि को नहीं घूर रहे थे, ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है दे, हेल्पिंग वर्ब है वर, ठीक है। अब यहाँ पर नॉट पहले आएगा, नेगेटिव सेंटेंस है नॉट। मेन वर्ब आ जाएगी स्टेयरिंग, बाकी ऑब्जेक्टिव पार्ट आ जाएगा एट द अंजलि, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। तो आपको समझ आ रहा है मैं जो भी बता रही हूँ, आपको फॉर्मूला देखना है बस, और आपको कुछ भी ज़्यादा यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम हॉकी खेल रहे थे, सबसे पहले सब्जेक्ट हम, तो हम के लिए वी। अब वी के साथ हेल्पिंग वर्ब हमें देखनी है वॉज या वर, तो वी के साथ हमें वर का यूज़ करना है, ठीक है। तो वर हो गया। अब यहाँ पर मेन वर्ब देखनी है, मेन वर्ब क्या है, खेलना, खेलने को बोलते हैं प्ले, प्ले के साथ आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। फ्रेंड्स आपको मेन वर्ब का भी पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कौन सी मेन वर्ब है और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसकी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये सारा भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वी वर प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्या है हॉकी, वी वर प्लेइंग हॉकी, ये हो गया अफर्मेटिव। से नेगेटिव बना लेते हैं, हम हॉकी नहीं खेल रहे थे,
ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा वी, हेल्पिंग वर्ब आएगा वर, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। वर के बाद नॉट आ जाएगा। मेन वर्ब आई गई प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट, वी वर नॉट प्लेइंग हॉकी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है राम अपना खेत जोत रहा था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट राम, ठीक है। राम सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर है, नाम है एक, ठीक है। तो नाम है और सिंगुलर है तो वॉज का यूज होगा, तो वॉज, राम वॉज। अब यहाँ पर जोतने को बोलते हैं प्लो, उसके साथ आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो प्लोइंग, ये हमारी मेन वर्ब है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या आया, ऑब्जेक्ट अपना खेत। तो राम वॉज प्लोइंग हिज फील्ड, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट। नेगेटिव बना लेते हैं इसको, राम अपना खेत नहीं जोत रहा था, ये है नेगेटिव सेंटेंस। किस तरह से होगा, राम सब्जेक्ट है, वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट का यूज करना है, नॉट आ जाएगा, मेन वर्ब आ जाएगी प्लोइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा हिज फील्ड। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट है तुम मुझे गाली दे रहे थे। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो आपको क्या करना है, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस जब भी आप बनाएं किसी भी सेंटेंसेस का, किसी भी टेंसेस का, तो सबसे पहले आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव में क्या करना है, सब्जेक्ट ही फाइंड करना है कि सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है यू, तो यू के साथ हमें लगाना है वर, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो यू वर। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मेन वर्ब है गाली देना, तो उसको बोलते हैं अब्यूज, उसके साथ आईएनजी आ जाएगा, ठीक है। तो अब्यूजिंग, ये हमारा मेन वर्ब। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो यू वर अब्यूजिंग टू मी, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव। इसी नेगेटिव बनाए तो किस तरह से, तुम मुझे गाली नहीं दे रहे थे, ये है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। किस तरह से बनेगा, यू सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बाद वर हमारे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना कि नॉट कहाँ पर आ रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस में। ये छोटी छोटी गलतियाँ बहुत होती हैं जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। तो यू वर नॉट अब्यूजिंग टू मी, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है अफर्मेटिव की और नेगेटिव की। फॉर्मूले में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, अफर्मेटिव के और नेगेटिव के फॉर्मूले में सिर्फ छोटा सा चेंज होता है जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है, ठीक है। नॉट आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव की। तो बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है, मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला बताने वाली हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से, सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड आएगा। WH फैमिली का वर्ड कब, क्यों, कहाँ, कैसे, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, अगर आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो यहाँ पर आई बटन दिख रहा है यहाँ पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ज एंड वर्ब, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट आ जाएगा उसके बाद, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब वर्ज एंड वर्ब के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है, कि किसके साथ वर्ज आएगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ वर्ब आएगा। तो हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले, क्या कुछ लड़के पतंग उड़ा रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक बात बता रही हूँ, वो आपको बिल्कुल ध्यान से सुननी है। बात ये है कि यहाँ पर इस सेंटेंस में मैंने बोला था कि सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड हमें देखना है, ठीक है। तो जो ये सेंटेंस है ना, इसमें कोई WH फैमिली का वर्ड नहीं है। बहुत सारे सोचेंगे कि ये क्या है इसमें, तो क्या मतलब क्या है, तो ये WH फैमिली का वर्ड है, ऐसा नहीं है। इस सेंटेंस में कोई WH फैमिली का वर्ड नहीं है। क्यों नहीं है, आप सुनिए, मैं बता रही हूँ कि इस जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर हमें देना पड़ रहा है कि हाँ या ना में, यस या नो, कि क्या कुछ लड़के पतंग उड़ा रहे थे, यस या नो, ठीक है। तो जब भी यस या नो में आंसर देना हो और
स्टार्टिंग में क्या है, तो यहाँ पर कोई WH फैमिली का वर्ड नहीं होता है, यानी कि व्हाट से स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज एंड वर, इससे स्टार्ट होगा। ठीक है, या तो वॉज आएगा या फिर वर आएगा, वो सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कुछ लड़के, यानी कि प्लूरल नंबर है, बहुत सारे लड़के हैं, तो प्लूरल नंबर के लिए हमें क्या यूज़ करना है, वर का यूज़ करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें वर का यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, कुछ लड़के, यानी कि सम बॉयज। ठीक है, तो सम बॉयज, वर सम बॉयज। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, अब मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब है उड़ाना, तो फ्लाई होता है उड़ाना, उसके साथ ING, फ्लाइंग। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है पतंग, द काइट्स। तो ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब फ्रेंड्स, अगर हम इसे ही नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना दें, एक साथ बता रही हूँ ताकि आपको समझ अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला देखिए, बिल्कुल ध्यान से फॉर्मूला देखिए। सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड आएगा जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, इंटेरोगेटिव में भी और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद सब्जेक्ट है, दोनों में कॉमन है सब्जेक्ट भी। अब यहाँ पर छोटा सा चेंज क्या है वो आपको याद रखना है। चेंज है सब्जेक्ट के बाद नॉट। ठीक है, उसके बाद सेम फॉर्मूला है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो दोनों में कॉमन है। बस दोनों में जो कॉमन नहीं है वो है नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। तो नेगेटिव आ गया मतलब नॉट आ गया। ठीक है, इसका हम नेगेटिव बना लेते हैं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव मतलब जहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है और नॉट का भी यूज हो रहा हो। किस तरह से, क्या कुछ लड़के पतंग नहीं उड़ा रहे थे, तो हो गया ना, क्वेश्चन भी हो गया और नहीं भी आ गया, दोनों ही हो गया। किस तरह से बनाएंगे, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है फॉर्मूले में, आपने देख लिया है किस तरह से। सबसे पहले वर सम बॉयज, ठीक है, वर सम बॉयज। अब यहाँ पर फ्लाइंग से आने से पहले, यानी कि मेन वर्ब आने से पहले हमें क्या यूज करना है, नॉट का। नॉट आ गया, अब आ जाएगी हमारी मेन वर्ब फ्लाइंग, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट द काइट्स। ये हो गया हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखते हैं, तुम क्या कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, ऊपर क्या आया था, तो यहाँ पर क्या था, यस या नो में था, तो यहाँ पर कोई भी WH फैमिली का वर्ड नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या है, तुम क्या कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या है, हमें आंसर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यानी कि जब आपसे पूछा जाएगा कि तुम क्या कर रहे थे, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे थे। तो जब भी एक्सप्लेन करना पड़े तो वहाँ पर WH फैमिली का वर्ड होता है, यानी कि क्या WH फैमिली का वर्ड है, तो उसके लिए हमें लिखना है व्हाट। अब सब्जेक्ट देखिए पहले यू। अब यू के लिए हमें क्या यूज करना है, वर का यूज करना है। ठीक है, तो व्हाट वर, सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद यू। मेन वर्ब क्या है, करना, तो डू, उसके साथ ING, व्हाट वर यू डूइंग। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट hमें छोड़ देना है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो कहाँ से लिखेंगे। ठीक है, अब इसको नेगेटिव बना लें, तुम क्या नहीं कर रहे थे, ये हो गया नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो कैसे होगा, व्हाट वर यू। अब यहाँ पर नॉट आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बीच में और मेन वर्ब के बीच में हमें नॉट का यूज करना है, तो व्हाट वर यू नॉट डूइंग। ठीक है, नेक्स्ट है, रिया के पापा उसे क्यों डांट रहे थे। सबसे पहले क्यों, सबसे पहले हमें फाइंड करना है WH फैमिली का वर्ड। ठीक है, अफर्मेटिव और नेगेटिव में हमें सबसे पहले क्या देखना था, सब्जेक्ट, लेकिन इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हमें देखना है WH फैमिली का वर्ड। तो सबसे पहले क्यों, वाई, उसके बाद देखना है सब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से हमें अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। माना कि हमें WH फैमिली के वर्ड के बाद हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, लेकिन उसके लिए पहले सब्जेक्ट का पता होना जरूरी है। तो सब्जेक्ट है हमारा रिया, कोई नेम है और सिंगुलर है, तो हमें वॉज का यूज करना है। ठीक है, तो वाई वॉज
अब आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो रिया के पापा, हमारा सब्जेक्ट पूरा है रिया के पापा। किस तरह से लिखना है? वाई वॉज रियाज फादर। ये एपिस्ट्रॉफी एस हमने लगाया है इस के को दिखाने के लिए, इससे पता चलता है कि रिया के पापा। ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हमें करना है मेन वर्ब। मेन वर्ब है डांटना। ठीक है, तो डांटने को बोलते हैं स्कॉल्ड के साथ आईएनजी यहाँ पर आ जाएगा, तो स्कॉल्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है उसे, तो वाई वॉज रियाज फादर स्कॉल्डिंग हर। ठीक है, ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना लेते हैं। रिया के पापा उसे क्यों नहीं डांट रहे थे? ठीक है, ये हो गया नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो वाई वॉज रियाज फादर नॉट स्कॉल्डिंग हर। ये हो गया हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वाई वॉज रियाज फादर नॉट स्कॉल्डिंग हर। ठीक है, कि रिया के पापा उसे क्यों नहीं डांट रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। वह तुम्हें क्या समझा रहा था? ठीक है, तो सबसे पहले क्या, तो व्हाट। ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा ही, लेकिन उसके लिए ही के साथ हमें वॉज का यूज करना है ही के साथ। ठीक है, तो व्हाट वॉज ही, सब्जेक्ट आ गया ही। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? यहाँ पर मेन वर्ब है समझाना। ठीक है, समझाना, उसके लिए एक्सप्लेन और आईएनजी आ जाएगा, एक्सप्लेनिंग। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखना है तुम्हें, तो व्हाट वॉज ही एक्सप्लेनिंग यू। ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव इसे बनाएं किस तरह से? वह तुम्हें क्या नहीं समझा रहा था। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो यहाँ पर किस तरह से होगा? व्हाट वॉज ही। यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद याद रखना है नॉट, एक्सप्लेनिंग यू। ये हो गया हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है कि बच्चे क्यों रो रहे थे। ठीक है, तो किस तरह से? क्यों के लिए वाई। अब यहाँ पर बच्चे है, प्लूरल नंबर है, बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, तो किस तरह से? बहुत सारे बच्चे हैं, प्लूरल नंबर के लिए हमें वर का यूज करना है, तो वाई वर। अब है सब्जेक्ट द चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन, उसके बाद हमारी कौन सी फॉर्म आएगी? मेन वर्ब जो है यहाँ पर रोना, तो क्राई, उसके साथ आईएनजी। ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट है तो आपको लिखना है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको नेगेटिव बनाते हैं। बच्चे क्यों नहीं रो रहे थे, तो वाई। आप कोशिश करो कि आप मुझसे पहले ये सेंटेंस बनाओ, क्योंकि अभी तक आपको ऑलरेडी समझ आ चुका होगा कि किस तरह से हम इन सेंटेंसेस को बना रहे हैं, और सब फॉर्मूला भी आपको पता चल गया है, फॉर्मूला क्या है। तो वाई वर द चिल्ड्रन, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट। अब यहाँ पर क्राइंग जो कि हमारी मेन वर्ब है, तो वाई वर द चिल्ड्रन नॉट क्राइंग। ठीक है, नेक्स्ट है वह वहां क्यों जा रहा था। तो सबसे पहले क्यों, वाई। सब्जेक्ट है हमारा ही, तो ही के साथ हमें क्या यूज करना है? वॉज का यूज करना है। ठीक है, तो वॉज सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद ही। अब यहाँ पर क्या है, हमारी मेन वर्ब क्या है? जाना, तो जाने को बोलते हैं गो, उसके साथ आईएनजी फॉर्म आ जाएगा, तो गोइंग। ये हो गया गोइंग। अब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है? वहां, तो वाई वॉज ही गोइंग देयर। ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। इसी को नेगेटिव बना लेते हैं। वह वहां क्यों नहीं जा रहा था। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव इंटेरोगेटिव। किस तरह से होगा? वाई वॉज ही नॉट
गोइंग देयर। ठीक है, वाई वॉज ही नॉट गोइंग देयर। तो ये क्या है, हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ आ गया है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज है, दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है, जो क्या है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में नॉट का यूज़ होगा, जैसे कि अफर्मेटिव और नेगेटिव में था नॉट का। ठीक है, इसी तरह इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में नॉट का था। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने आपको दो दो करके यहाँ पर कराए हैं, यानी कि अफर्मेटिव और नेगेटिव एक साथ कराया और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव एक साथ कराया, ताकि आपको जो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला चीज़ है यहाँ पर वो आपका क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि और जितनी आने वाली वीडियोज़ है वो आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।